नंबर काटो क्या आज हम महाराज वीर सेन सिंह बैठ जाओ बच्चों बाबा अरे खड़े हो हाँ चश्मा वाली अपना सबका बिठा लो द्वारपाल अवश्य मैं अपने बल की आजमाइश करता हूँ हाँ ये जा रहे हैं वीर सेन सिंह अरे यार बैठो चले सेठ में क्या भैया हमारा नंबर काफी का बुलावा महाराज फैंचू सिंह तुम्हारा नाम फैंचू का है परा का तुम खींचेगे होगा नहीं तो और बार चलो जाओ फिर धनुष को तोड़ो जड़े द्वार पार हाँ मेरा नंबर आ रहा है अभी तुम्हारा नंबर नहीं हाँ बोला दादा क्या तुम्हारे तो रही आओ अच्छा तुम्हारे नंबर आएगा हम जाने हम जाने कि हमारे अलावा कौन धरना है सही कहा तुम अपना ढोल लाते हो तुम्हारे अलावा कोई नहीं तोड़ सकता द्वार पार तू देखता जाओ कैसे धनुष को तोड़ता लड़ाई लगाए लो ना बाद में नशे सब यही चीज जावा से हाँ लड़ाई लगा लिया लड़ाई लगाना जानते हो कि बताना पड़ेगा बताओ भैया सुनो अरे ये वाला हाथ खींचो मरी क्यों अपन हमारे को तो रहे ये वाला हाथ खींचो यूं अब ये वाला खींचो अरे नीचे तो बैलेंस करो अब ये वाला पांव खींचो यूं अरे वैसे झटका अब वो वाला पाँव झटको अब दोनों पाँव इकट्ठे झटको जब दोनों पाँव झटक देंगे तो फिर नहीं जाएंगे पूछा पीछा कुछ चलो जाओ तो देखता जा मैं किस प्रकार से धनुष को तोड़ता चलो ये जा रहे हैं महाराज टूट गया द्वार अरे मेरा हाथ टूट गया हम कहे टूटेगा करते रहो धनुष टूटेगा तो वहाँ पे ठेस यहाँ पर गिर गए हाथ टूट गए या कहीं खा तो नहीं पुर बना खाएंगे चलो बैठो जाओ ये आ गई हमारी अवध ले लो आज इस स्वयंवर में मैं क्या देख रहा हूँ देश देश के राजा आए सभी ने अपना बल आजमाया परंतु किसी राजा ने इस धनुष का खंडन नहीं किया। ये कहा महाराज या हमका लागत भूल बस विद्या ऐसा रह गई महाराज अगर इस धनुष का खंडन न हुआ तो हम अपने बेटी के कैसे पीले हाल करेंगे। सही कहा महाराज कि पहले ख्याल ऐसा होता तो यह तेरे को सुन
देश के राजाओं को बुलवाया, देश देश के राजाओं को बुलवाया, पर किसी के पास ऐसी ताकत नहीं है जो भगवान भोलेनाथ के विशाल धनुष का खातर कर सके। हमें मालूम हो गया है कि ये पृथ्वी तीरों से खाली है, खाली है। ये क्या तुमने कर दिया? जनक का है जो पान, जनक का है जो पान और दिल तक पीर बैठे हैं, ये सीना चीर कर देखो जिधर को जनक चारों को पृथ्वी पर भी नहीं है, ये आपके सब नियंत्रित है। किसने सभापति सभापति पूर्व कैसे कह दिया कि इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। महाराज जनक किसका उनको सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रहे। जिनको सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रहे। महाराज जनक ये आपने क्या कह दिया? जिस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर हमारे भैया राम भी बैठे हैं। आपने कहने से पहले तनिक नहीं सोचा कि महाराज जनक कि रघुवीर राम जी के होंगे अंतिम बार इसको डाली है, सब प्रभु सब होते हैं पृथ्वी कैसे कह दिया जिस पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं है। अरे महाराज जनक कि मैं करता पूर्वक रहता हूँ बलवान नहीं और कि मेरा सवाल ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवाया है, के करो की बल और स्वभाव ही ऐसा है, कोई मेरा अपमान करे या किसी का अपमान करे तो मुझे सहन नहीं होता। और महाराज जनक इस धनुष की बात कर रहे हो महाराज जनक कि फिर धनुष पुराना जिसका पिता दिल के समान जीती है, सर को
मेरे 10 रुपये का शानदार इनाम दिया है पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। और महाराज जनक इस धनुष को जो फिर कच्चे गए समान से कंबर में फाड़ डालो, काजल बोली की नहीं जिसकी में काजल बोली की नहीं धनुष को मैं तो जो ही तोड़ सकता हूँ कि परंतु मेरे गुरुदेव मुझे आज्ञा कर दे दें इस धनुष की ही क्या विचार। बहादुरपुर की तरफ से 10 रुपये मेला कमेटी को दिया है, धन्यवाद। और महाराज जनक के अभिमान त्याग कर कहता हो आगे गुरु का काम की है क्या विचार सारा अवसर आने पर तुम्हें आज्ञा अवश्य मिलेगी। मैं देख रहा हूँ महाराज जनक आपकी आंखों में आंसू और इतने चिंतित। हे मुनिवर, आप तो इस दरबार में बैठे बैठे सब कुछ देख रहे हैं कि मेरी प्रतिज्ञा पे आप क्या होगा। मैंने जो प्रतिज्ञा किया था क्या वो मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। हे मुनिवर, अब धनुष का खंडन नहीं होगा तो मेरी प्रतिज्ञा अधूरी ही रह जाएगी। ये क्या कह रहा महाराज जनक, धनुष का खंडन अवश्य होगा। आप भी अपने पूरी आंखों से देखे कि धनुष का खंडन कैसे होता है। धनुष का खंडन हो जाएगा अवश्य राजा, आप आशीर्वाद करें। ठीक है मुनिवर, जवाब दिया। अब मुझे अपने शिष्य राम को आदेशित करके धनुष का खंडन करवाना चाहिए। उठो राम, उठो जाओ, मेरी आज्ञा है इस धनुष का खंडन करो।